रूस के साथ साथ चीन भी मिडिल ईस्ट पर अपनी नजर बनाए हुए है। इसको लेकर क्या बड़ी खबर है आप देखिए, बीजिंग में भी मुस्लिम देश के नेताओं की बैठक चल रही है। बैठक के दूसरे दिन भी गाजा मुद्दे पर चर्चा होगी। सऊदी, जॉर्डन, तमाम जो देश हैं वो इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, तो देखिए चीन में मुस्लिम देश के नेताओं की बैठक और एक समाधान निकालने का दावा किया जा रहा है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या इस बैठक के जरिए चीन की वाकई में मंशा किसी समाधान पर है या फिर मुस्लिम वर्ल्ड के बीच अपना प्रभुत्व जमाने की मंशा नजर आ रही है। इधर गाजा में आईडीएफ के हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। बड़ी खबर यह, बमबारी के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया। हमास के सुरंग वाले ठिकाने पर हमला हुआ है। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है गाजा से। एक तरफ जहां लगातार हमास की तरफ से भी हमले बोले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो हमले आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे हैं वो बेहद ही विध्वंसक और कैसे गाजा में हाल हो रहा है। ये देखिए, बमबारी के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया, जमीन कांप गई और कई इमारतें यहां पर मलबे में तब्दील हो गई। तो आईडीएफ की विध्वंसक स्ट्राइक लगातार हमास के ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। और उनमें से ताजा तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ताजा हमले को अंजाम दिया गया। पूरा इलाका किस तरह से इस हमले के बाद तबाह हो गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, हमास इजराइल जंग पर आज ब्रिक्स की अहम बैठक है। साउथ अफ्रीका की अगुवाई में ब्रिक्स की बैठक होगी। ब्रिक्स की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। ईरान और यूएई के नेता ब्रिक्स बैठक में शामिल होंगे। तो क्या इस बैठक को लेकर, और देखिए बड़ी बात यह कि ईरान और यूएई के नेता भी शामिल होंगे। ईरान जो कि एक तरफ लगातार हमास के साथ खड़ा है, हिजबुल्लाह को मदद दे रहा है, हूती विद्रोहियों को मदद दे रहा है, और वहीं दूसरी तरफ यूएई भी चाहता है कि कोई समाधान निकले। तो आखिर इनके शामिल होने का क्या मतलब है? क्या किसी सॉल्यूशन की तरफ हालात बढ़ते नजर आएंगे? गाजा संकट पर चर्चा होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आज वर्चुअल ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक है और इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल होंगे। ब्रिक्स कंट्रीज इसका हिस्सा रहेंगी। इसके अलावा ईरान और सऊदी के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पुतिन भी वर्चुअली जुड़ेंगे। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इस बैठक में शामिल होंगे वर्चुअली। सम्मेलन में गाजा में मानवीय संकट पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जो जानकारी सामने आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि जब देश के बड़े नेता आज एक साथ चर्चा करेंगे तो क्या वाकई में कोई समाधान निकलता हुआ नजर आएगा?